आओ हम सब साथ चलें, मुश्किल हो या आसानी। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा, कौम का ज़हन बदलता है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं नहीं तुम्हें तब्दील करूंगा जब तक तुम खुद फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती, इज्जत खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, वो इतने मुतासर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, बददियानतदारी नहीं करते थे, अपने लोगों से लोग रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे, इसलिए लोग उनको मुतासर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस ज़मीन को क्या क्या नेमतें बख्शी। एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान कि हमने बनाना था वही मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए। और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नजरिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। इब्न खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो। जब आप इन चोरों और लुटेरों और कातलों के खिलाफ, जब आप इनके खिलाफ खड़े होते हैं तो याद रखिए ये पॉलिटिक्स ऊपर चली जाती है बात, या फिर अल्लाह की राय हक पे चल रहे हैं आप, वो रास्ते पे जो आप नमाज में मांगते हैं आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाए इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के लिए। आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे, अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था, और वो जब टीम में आते थे, जब उनको कामयाबी मिलती थी वो उधर ही रह जाते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि उनकी एस्पिरेशंस इससे ज्यादा थी नहीं। जो मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी ये जो 10 सालों में प्लेयर्स को कामयाब होते देखा और परफॉर्म करते देखा, वो हमेशा वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट भी इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा होती थी। वो अपने आप को पुश करते थे, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे होते थे, यानी नई नई चीजें सोच रहे होते थे, और हमेशा वो खिलाड़ी आगे निकल जाते। नौजवानों, सबसे बड़ी जंजीर होती है जो इंसान को ऊपर परवाज नहीं करने देती, वो है खौफ की जंजीर। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए
मैं उनके खौफ दूर कर देता हूँ। कोई भी इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाता। कोई जनरल बड़ा जनरल नहीं बन सकता जब तक वो मौत का डर खत्म नहीं करता। कोई बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता जब तक उसको नुकसान से खौफ खत्म ना हो। एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन नहीं बन सकता जब तक वो तेज बॉलर से अपना खौफ नहीं दूर करता। बॉलर बड़ा बॉलर नहीं बन सकता जिसको जब मार पड़ती है तो वो जब डर जाता है। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम बड़ी कौम नहीं बन सकती जब तक वो अपनी खौफ की जंजीरें नहीं तोड़ती। तो मैं जब आपको बुलाऊंगा इस्लामाबाद, अपनी खौफ की जंजीरें तोड़ के आना मेरे साथ। मेरा घर बन रहा था तो बड़ी देर, 20 साल की बात है, तो बड़ी गर्मी थी दोपहर, जुलाई का महीना था और एक मजदूर बाकी भी काम कर रहे थे। एक मजदूर मैं देख रहा दूर से, तो वो उसकी कमीज पसीना पसीना हुई थी, बाकी रेस्ट करते थे, पानी पीते थे, वो मुसलसल काम करता गया। मैंने जब काम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने उसके पास आया, मैंने कहा देखो, उसको मैंने कोई पैसे दिए, मैंने कहा मैं बड़ा आज मुतासर हुआ हूँ कि तुम्हारी जिस तरह तुमने काम किया। उसने मेरे पैसे पकड़ लिए, उसने वापस कर दिए। कहता है जिसके लिए मैं मजदूरी कर रहा हूँ उसके पैसे मुझे मिलते हैं, इसके लिए मैंने काम नहीं किया। अब हुआ क्या, उस आदमी था मजदूर, मेरे दिल में उसकी इज्जत किधर से किधर चली गई। क्योंकि जो एक इंसान में गैरत होती है ना, दुनिया उसकी इज्जत करती है। कहने का मेरा मकसद ये है कि हम ही अपने आप को जलील कर रहे हैं। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, क्योंकि हम मकरूज हैं, हमें गुलामी करनी पड़ेगी। ये एक जो अचकन सलवा के बैठा हुआ है, वो जब ऐसी बात करता है, मुझे बताओ कि कौम किधर रह जाती है। जब हमारा वो जो पहले 3 दफा वजीर आजम, वो जाके जब प्रेसिडेंट ओबामा के सामने पर्चियां लेके बैठ के बात करता है, तो सोचेंगे कि कौम क्या समझती है। वो अपनी उसकी सेल्फ एस्टीम किधर जाती है, उसकी इज्जत नफ्स किधर जाती है। तो देखें, हम उस लीडर के साथ हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें दुनिया की तारीख में कभी इस तरह का कोई लीडर नहीं आया।